आज हम आप लोग के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि आप 5, 6, 7, 8 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, और उसमें क्या रहता था, एक चैप्टर का नाम था डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग, इसमें क्या रहता था कि अनग्रुपेड डेटा दिया हुआ रहता था, जैसे 4, 5, 8, 4, 3, 6, ठीक है, 7 अनग्रुपेड डेटा दिया हुआ रहता था डेटा हैंडलिंग में। और क्या हम लोगों से कहा जाता था कि आप निकालो क्या, मीन, मीडियन और मोड। इन तीनों वैल्यू को क्या किया, कहने के लिए कहा जाता था, फाइंड आउट करिए, निकालने के लिए कहा जाता था क्लासेस में। तो हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते थे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया करते थे, और फिर मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते थे। मीन इज इक्वल टू क्या करते थे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा को जोड़ देते थे। तो 4 + 5 + 8, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं, मीन इज इक्वल टू 4 + 5 + 8 + 4 + 3 + 6 + 7, और बाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा है, तो 7 से डिवाइड कर देते थे। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 4 आपका हो जाएगा 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30, 30 और 7 कितना हो जाता है, 37/7, और 7 5 = 35, 2 0 20 हो गया, तो डेसिमल। फिर क्या लिख सकते हैं, 7 2 = 14, 6 0 और 7 5 = 35, 7 8 = 56, मतलब 5.28 समथिंग। और मोड के लिए क्या करते थे, मीडियन के लिए हम लोग क्या करते थे, मीडियन के लिए हम लोग सिंपली करते थे, जो बीच का डेटा होता था मीडियन, MEDIAN, मीडियन इज इक्वल टू क्या करते थे हम लोग, जो डेटा रहता था उस डेटा का जो मिडिल में रहता था उसी को क्या कर लेते थे हम लोग, मीडियन के रूप में कंसिडर आउट कर लेते थे। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन। और मोड के लिए क्या करते थे, मोड के लिए सिंपली जो डेटा में हमारे गिवन डेटा में जो नंबर सर्वाधिक टाइम्स रिपीट करता था वही इसका क्या हो जाता था, मोड हो जाता था। तो हमने ऐसे फाइंड आउट कर लेते थे। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है, क्लास 10th में है और 9th में भी है, लेकिन हम आज बात करेंगे 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें क्या बात करनी है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ये था अनग्रुपेड डेटा का सीरीज। ठीक है, ये डेटा क्या था, अनग्रुपेड डेटा। अब आज हम लोग क्लास 10th में इससे थोड़ा मॉडिफाई पढ़ेंगे, ग्रुपेड डेटा। ठीक है, और उसमें भी हम लोगों को क्या निकालना रहेगा, मीन, मीडियन और मोड ही निकालना रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि क्लास में टीचर ने 50 मार्क्स का टेस्ट अरेंज किया। ठीक है, 50 मार्क्स का क्या किया, टेस्ट अरेंज किया। जब टेस्ट अरेंज किया तो उन्होंने क्या किया कि इसे अरेंज किया टेबुलर फॉर्म में। किस तरह से अरेंज किया बाबू, कि 0 से 10 के बीच में जो बच्चे मार्क्स गेन किए हैं उनकी संख्या क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो 0 से 10 के बीच में बच्चे मार्क्स गेन किए उनकी संख्या क्या है, 5 है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में ऐसे दिया रहता है। ठीक है, ये क्लास, ठीक है, क्लास, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी।
मतलब F5, ठीक है। जीरो से 10, मान लेते हैं कि 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। 10 to 20 के बीच में कितनी है, 3 है। 20 to 30 के बीच में कितना है, 2 है। 30 to 40 के बीच में कितना है, 5 है। और 40 to 50 के बीच में कितना है, 10, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों को फाइंड आउट करना रहता था मीन, मीडियन और मोड। कैसे मीन फाइंड आउट करते हैं, मीडियन और मोड। मीडियन और मोड आगे की क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे इस बारे में। अभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं मीन। और यहाँ पे क्या है, मीन हम लोगों को निकालने के लिए वहां पे तो सिंपली था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मीन निकालने का 3 मेथड पढ़ना है। फर्स्ट मेथड इसमें क्या है, फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मीन मेथड। सेकेंड क्या है इसमें, एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है स्टेप डेविएशन मीन मेथड, या मेथड भी लिख सकते हैं, मीन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के क्लासेस में हम इस बारे में बात करेंगे। और आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे मीन निकालते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए सीखते हैं डायरेक्ट मीन मेथड, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या निकालना रहेगा, प्रोसेस बताता हूं कितने स्टेप में होता है, स्टेप्स लिखवा देता हूं। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, स्टेप 1 में आपको निकालना रहेगा क्लास मार्क। क्या चीज, क्लास मार्क। क्लास मार्क को इंडिकेट क्या चीज से करते हैं, एक्सआई से। तो क्लास मार्क को इंडिकेट करते हैं एक्सआई से, और क्लास मार्क की इक्वल टू होता है अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई में। तो अपर वैल्यू कितनी है, 10 है। प्रत्येक क्लास के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। तो 10 और 0 ऐड करेंगे बाई में 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 5। तो इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 5। इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 5। तो हम प्रत्येक के लिए क्लास मार्क निकालेंगे पहला स्टेप में। और क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला हो गया अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई में 2। अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई में 2, ठीक है। अब इसमें स्टेप में क्या फाइंड आउट करेंगे, समेशन ऑफ Fi इंटू xi फाइंड आउट करेंगे। i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक के लिए, ठीक है। Fi इंटू xi, जब हम xi निकाल लेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे xi निकालने का तरीका हमने बता रखा है, अपर क्लास वैल्यू बटा में लोअर क्लास, अपर क्लास वैल्यू प्लस लोअर क्लास वैल्यू बाई में 2। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 5 10 20 कितना हो जाएगा, 15। 10 का गैप है तो यहाँ पे भी 25, और यहाँ पे 35, और यहाँ पे 40, ठीक है। xi निकाल लिए, और हमें क्या निकालना होगा, Fi इंटू xi, ठीक है। स्टेप सेकेंड में Fi निकालेंगे। Fi ये क्या हो जाएगा, Fi इंटू xi, पहले Fi इंटू xi निकाल लेंगे। और स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को फॉर्मूला लगा देना है मीन, जिसको इंडिकेट क्या चीज से करते हैं, एक्स बार से। मीन इज इक्वल टू होता है डायरेक्ट मीन मेथड के लिए समेशन ऑफ Fi इंटू xi। स्टेप सेकेंड में मीन इज इक्वल टू होता है,
एक्स बार समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक बटा में क्या समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट में अप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग को क्या क्या निकाल लिए, हम लोग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, क्योंकि हमें इसमें क्या लिख रखा है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है वैल्यू। तो एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है 5, 5 5 जा 25, 15 5 जा 45, 25 5 2 जा 50 और 35 5 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 270 175 450। हमने क्या कर लिया, एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ आई चाहिए, तो एफ आई चाहिए तो यहाँ पे जोड़ लीजिए एफ आई, तो जोड़िए 5, एफ आई की वैल्यू 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25 और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितना हो गया 25 और 45 हो जाएगा आपका 70, 70 और 50 120, 100 यहाँ पे लिख लेता हूँ समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इसको ऐड करके टोटल को ऐड करके यहाँ पे 25 और 45 70 75 120, 120 में 450 जोड़ेंगे तो 120 हो गया आपका, तो 570 और 570 में जोड़ देंगे 175, तो 5 का 5 570 में 175 जोड़ेंगे, 5 का 5 5 7 4 7 14 या 4 इन हैंड 1 5 और 1 6 6 1 कितना हो जाएगा 7 7 4 5। एक बार मैच कर लीजिएगा 7 4 5 सही है कि नहीं, मैच करते हैं 5 5 5 5 10 10 10 और 5 15 15 का 5 इन हैंड 1 1 4 और 2 6 6 6 6 और 5 11 11 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 18 और 5 23 23 और 1 कैरी जो था 24 या 4 इन हैंड 2 4 और 1 5 5 और 2 7, हमारी वैल्यू कितना आ गई 75। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं मीन, जो डायरेक्ट मीन मेथड की फॉर्मूला है उस पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं और मीन क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने मीन के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट मीन मेथड से फॉर्मूला बता रखा था, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू होता है, मीन को इंडिकेट करते हैं एक्स बार से, तो मीन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा में समेशन ऑफ एफ आई, फिर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक की वैल्यू। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितना निकाल रखा है हमने 745, लिख देते हैं 745। और क्या लिखा रखा है हमने, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितना निकाल रखा है 25। अब इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका हमारे पास क्या है, 25 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, हम इतना समझ रहे हैं 745 को हम अगर फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, चाहे फैक्टर नहीं करते हैं, यहाँ पे 745 है 5 से कटाते हैं, 5 5 जा 25, 5 से इसको कटेंगे तो 5 1 जा 5, 2 पर 4 24 और 5 4 जा 20, फिर 5 9 जा 45, कितना आ गया 149/5। अब इसको डेसिमल में डिवाइड करने अगर आता है डेसिमल का डिवीजन तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो एक तरीका आप जानते होंगे, 10 में क्या क्या रहता है 5 और 2 रहता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या रहता है 5 और 2 रहता है, तो एक 5 है, एक 10 होने के लिए क्या जरूरत है हमारे पास, एक 2 की जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा इक्वेशन क्या रहेगा बैलेंस रहेगा, जो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई चेंजेस नहीं किया। अब यहाँ पे करते हैं 4 9 जा 9 2 जा 18 का 8 इन हैंड 1 4 2 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 2 1 जा 2 बाई में कितना 10। अब कितना हो गया 1 0, तो सिंपली क्या करना है, अगर 1 0 दिखाई दे रहा है तो अपने राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़ करके क्या बैठा देना है, डेसिमल बैठा देना, तो कितना हो जाएगा 29.10। यही क्या हो गया हमारा डायरेक्ट मीन मेथड से मीन निकालने का हम लोगों ने तरीका से सीख लिया। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, बाय।